मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नासु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पौनसुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, 14 भुवनों के मालिक हैं, जगत के नियंता, जगदाधार, जगतपति, मायापति, विश्वपति, जीव जैव के एकमात्र श्रृंगारी, कल्याणकारी, हितकारी, योगेंद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों के द्वारा परम सेव्य, परम पूजित, परम अर्चित भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से भगवदीय श्रीमद्भागवत महापुराण के आज तृतीय सोपान में हम सबकी यात्रा
प्रवेश करने जा रही है। सद्गुरुदेव के पादार विंदों में श्रद्धा सहित वंदन करते हुए देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान धरते हुए 68 तीर्थों का मोद मांगल्य ऋषि मुनि यति योगी सन्यासी साधु महज्जन महत्पुरुषों के द्वारा जो आशीष है, आशीर्वाद है, जो उनका अनुग्रह है, उनके प्रति कृतज्ञ भाव होकर भगवान वेदव्यास, भगवान नारद, सनकादिकों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए जो कथा के मूल वक्ता हैं भगवान श्री हरि, उनकी शरण लेकर कथा में प्रवेश करेंगे। आप सबके अंतःकरण में जो भगवत भक्ति है, भगवत प्रेम है, भगवत भाव है, परमात्मा जो प्रीति है, माता पिता के द्वारा दिए गए शुभ सत्संस्कार से श्रृंगारित सुसज्जित आप सबका यह जीवन पारमार्थिक, आप सबकी वृत्ति परोपकार में आप सबका यह आचरण, जिसके वशीभूत होकर आप सब नित्य यहां बैठते हैं, उस भाव के प्रति, प्रेम के प्रति, श्रद्धा के प्रति प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आइए हम सब मिलकर कुछ पल भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन करें, अपनी वाणी को पवित्र करें और उसके बाद हम सब भगवत रस का, कथामृत का आनंद लेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा
प्रेम से। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास किशोरी। सदा विपिन को वास किशोरी। सदा विपिन को वास किशोरी। सदा विपिन को वास। सदा विपिन को वास सुश्यामा। सदा विपिन को वास श्यामा। सदा विपिन को वास। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। श्री राधा 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 रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम नशाय किशोरी। राधा नाम रसाय किशोरी। राधा नाम रसाय किशोरी। राधा नाम रसाय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास किशोरी। 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 श्री चरणन में वास श्री श्यामा। श्री चरणन में वास। सब द्वारन को छोड़ के
सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली, उठाइए सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ और मिलकर कहिए, हो अब तो मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार श्री श्यामा, मेरी ओर निहार श्यामा, मेरी ओर निहार किशोरी मेरी ओर निहार, किशोरी मेरी ओर निहार। सब द्वारन को छोड़ के अब आयो तेरे द्वार। ओ कृष्ण प्रिया श्री राधिके, निक मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार। जो लोग ये चाहते हैं कि किशोरी जी श्री राधा रानी हमारी ओर देखें निहारें, उनको केवल एक ही काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई काम नहीं। अगर ये एक काम हम सब कर लेंगे तो श्री राधा रानी की अतिशय कृपा होगी। क्या करना होगा? गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भगवान की जय। यह जीवन देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसकी आयु की अवधि बड़ी लंबी हो, समय बहुत पर्याप्त हो। लेकिन ये अवधि जो है, ये समय है जो हमारे जीवन काल का, वो कब बीत जाता है, कब समाप्त हो जाता है, कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात है, आप सबने कथा में सुना है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव जी से ये बात कही थी।
यह संसार जो है क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। देहिस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। उन्होंने कहा था आप अपनी ममता और मोह का त्याग करिए। क्यों करिए? क्योंकि यह संसार जो है, ये विश्व जो है, वो क्षण भंगुर है, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। आप जरा थोड़ा विचार करके देखिए कि न जाने कितने जीवों के जन्म दर जन्म बीतते चले जा रहे हैं, पर ये धरती नष्ट होती है क्या? ये संसार नष्ट होता है? बहुत सोचने वाली बात है बहुत जरा सी बात, समझ में आनी चाहिए। ये जो संसार को क्षण भंगुर कहा कि संसार नष्ट हो जाता है, हो जाने वाला है एक क्षण में, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि संसार क्षण भंगुर है, संसार नष्ट हो जाता है एक क्षण में। सत्य ये है कि एक क्षण में संसार नष्ट नहीं होता, एक क्षण में संसार में रहने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। और कहा गया है आप मुए तो जग मुआ। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे लिए संसार ही नहीं रहेगा। आप जानते हैं मनुष्य को छोड़कर 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करने की जो अवधि है, जो समय है, जो 84 लाख योनियों की यात्रा करने का जो समय है, वो लगभग 52 अरब वर्ष है। 52 अरब वर्ष। अब जरा सोचकर देखिए कि कहां 52 अरब वर्ष और कहां हम लोगों का 60, 65, 70, 75, अब तो बस 80 लास्ट। 80 से अब ऊपर कोई जी जाए तो बड़ी आयु मानते हैं। तो 52 अरब वर्ष की तुलना में आप विचार कर देखिए कि 52 वर्ष ये कैसे हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे आसमान में बिजली कौंधती है, बिजली चमकती है, बस इतना ही समय है। इस समय की तुलना में 52 अरब वर्ष की तुलना में 52 वर्ष आप तोलेंगे, नापेंगे तो इतना ही लगेगा, क्षण भर में बीत जाएगा। और कहते हैं आप मुए तो जगमुआ, जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए संसार कैसा? इसीलिए बहुत विशेष रूप से यह बात कही गई है कि जितना हो सके उतना सद्धर्म करना चाहिए, जितना हो सके उतनी भगवत शरणागति के संग जीवन यापन करना चाहिए। कब जीवन में क्या हो जाए पता ही नहीं है। सुबह क्या घटना घट रही है, क्या घटने वाली है, क्या घट चुकी है, ये किसे ज्ञान है? हम यहां बैठे हैं इतने सुकून से, इतनी शांति से, इतने आनंद से कथा सुन रहे हैं। इस वक्त कहां सुख है, कहां दुख है, संसार के किस कोने में, किसको ज्ञान है? ये तो बड़ी महती कृपा है कि कम से कम हम उसके भागीदार नहीं हैं। हम भगवान की, हमारा परम सौभाग्य है कि इस वक्त हम भगवान की शरण में बैठे, भागवत की गोद में बैठे हैं। आप जरा कल्पना कर देखिए, राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हैं, और जब वो
ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं पूरी धरती का राजा हूं और यहां मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, जल तक पूछने वाला नहीं है। भूख और प्यास से व्याकुल थे, घने सघन वन में निकले थे, रास्ता भटक गए थे और भूख और प्यास बड़ी जोर से लगी थी महाराज को। अच्छा, एक और बात, जो नित्य भूख और प्यास का अभ्यासी हो उसे इतना कष्ट नहीं होता। आप सोचिए, परीक्षित जी तो राजा थे, उनके सामने तो नित्य नए व्यंजन उपस्थित हुआ करते थे, 56 भोग लगा करता था, आनंद से किस बात की कमी थी। जब खाने की, जब भोजन करने की, जब कुछ पाने की इच्छा होती तो हाथ में थाल सजकर चली आती। आप सोचकर देखिए, ऐसे राजा जिन्हें भूख और प्यास का ज्ञान ही ना हो, जो जल प्यास लगती, जिनके सामने जल आता हो, जिन्हें भूख लगती भोजन की थाली मिलती हो, उन्हें यदि भूख और प्यास, और वो भी तीव्र वाली, तेज वाली भूख, तेज वाली प्यास। अच्छा, आप सबने देखा होगा, जब कभी भूख और प्यास बहुत ज्यादा लग जाती है, कभी कभी सबके साथ हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है, आपके साथ भी हो जाता है, सबके साथ प्राय हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि भूख प्यास बहुत तेज लग जाती है और जब प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता, भूख लगती है तो भोजन नहीं मिलता, प्रतीक्षा करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो जब भूख और प्यास सिर चढ़ जाता है तो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वो ये सोच, फिर उसे कोई बात अच्छी नहीं लगती, फिर तो केवल प्यासे को, केवल जल से मतलब होता है और भूखे को केवल अन्न से मतलब होता है। आप सोचिए, राजा परीक्षित की भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई। मन के विचार उस वक्त सुस्थिर और यथावत जैसे पहले उनके थे उस वक्त नहीं रहे। और उनसे अपराध बन गया, उनसे भूल हो गई। जो लोग अभावग्रस्त रहते हैं, जिसके पास बढ़िया घर ना हो, जो झोपड़ी में रहता हो, उसको झोपड़ी में रहने से उतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट एक राजमहल में रहने वाले को जब झोपड़ी में जाना पड़ता है तब उसको होता है, जितना कष्ट है कि नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, धरती का राजा, महाराजा धीराज, राजा परीक्षित, ऐसा संबोधन मिलता है। सब स्वागत है, स्वागत है, जय घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं। और एक दिक्कत यहां और हो गई कि उस आश्रम में उनका कोई आतिथ्य करने, जय जयकार तो बहुत दूर की बात है, उनका आतिथ्य करने वाला भी कोई, उनको पानी पूछने वाला कोई नहीं था, उनको जल पूछने के लिए कोई नहीं था। जब इधर उधर देखने लगे महाराज तो उनकी दृष्टि एक आश्रम की बनी, एक आश्रम में बनी एक कुटिया पर पड़ी। पास गए तो देखे एक ऋषिवर वहां ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, आंख मूंदे हुए। तो जब अंदर मन मस्तिष्क में हलचल होता है तो विचार अच्छे नहीं बनते। ये एक प्रकृति है, स्वभाव है। जब भी अंदर कुछ प्रविष्ट होगा तो बुरी चीज सबसे जल्दी प्रविष्ट होती है, बुरे विचार जल्दी आते हैं। आपके मन में जितने विचार बुरे आते हैं उसकी तुलना में अच्छे विचार ना के बराबर आते हैं। हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, पूरे दिन भर में जितनी बार हमारे मन में ये विचार आता है, हमें ये मिल जाए, हमारा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसकी तुलना में ऐसे विचार कितनी बार आते हैं, हमारा ये छिन जाए, हमारा ये खो जाए, हमारी ये हानि हो जाए, हमारा ये नुकसान हो जाए। 100 बार ये सोचते हैं कि हमारी झोपड़ी का महल बन जाए,
पर कोई भला ऐसा होगा जो सोचता होगा हमारे महल की झोपड़ी हो जाए। तो जब मन मस्तिष्क बिगड़ता है तो फिर ये प्रकृति है, स्वभाव है कि भैया फिर ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। और बस उनको ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा राजा और यहाँ मुझे किसी ने जल नहीं पूछा, मेरा स्वागत नहीं किया, आतिथ्य नहीं किया। तो उनकी दृष्टि एक मरे हुए सर्प पर पड़ी। उन्होंने अपनी धनुष के नोक से उस मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों डाला? ये सोचकर डाला कि ये सचमुच समाधि में बैठे हैं, सचमुच ध्यान में बैठे हैं, ये सचमुच आंख मूंद कर भगवत चिंतन में बिल्कुल डूबे हुए हैं, या फिर मेरा आतिथ्य न करना पड़े किसी स्वागत सत्कार से ये बचाव के चक्कर में तो इन्होंने आंखें मूंद कर नहीं बैठ गई है। तो जब सर्प डाला, लेकिन वो तो भैया सच्चे संत आंख मूंदे ही रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन उस आश्रम में आया है, किसने उनके गले में मरा सर्प डाला। राजा चले गए। इस पूरे घटनाक्रम को एक छोटे से बालक ने अपनी आंखों से देखा, इस पूरे दृश्य को। और जब वो राजा चले गए हैं तो वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ वो बालक कौशिकी नदी के किनारे उन्हीं ऋषि के, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी बैठे थे, जाकर जितनी बातें थी सारी बातें आंखों देखी, सत्य सत्य शमीक जी के पुत्र श्रृंगी को व्यक्त कर दिया, सब कुछ बताया। और जैसे ये समाचार मिला कि भैया पिताजी का इस प्रकार से किसी राजा ने अपमान कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, इतने क्रुद्ध हुए, इतना क्रोध आया, वाक वज्रम विसर्ज, वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया है। वाक वज्रम क्या छोड़ा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले निज कुल के कलंकी कुलांगार राजा को मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डस ले और उनकी मृत्यु हो जाए। आप सब यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं, एक पल के लिए विचार कर देखिए कि वाणी का, शब्द का क्या प्रभाव है। वाणी है, वाणी से ही जीवन का निर्माण होता है और वाणी से ही जीवन का नाश हो जाता है। शब्द से ही जीवन बनता है और शब्द से ही जीवन नष्ट हो जाता है। वाणी तो है। श्राप देकर आए हैं अपने पिता के पास और उनके बगल में बैठकर जैसे छोटा बच्चा फपक फपक कर रोता है, ऐसे ही रोने लगे। रुदन सुनकर शमीक ऋषि की आंखें खुली और उन्होंने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, किस बात का कष्ट हुआ है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है, या तुमसे किसी ने कटु वाक्य कह दिए, किसी ने तुम्हारा अनादर किया? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम ऐसी कोई अपेक्षा रखे हो जिसकी पूर्ति नहीं हुई है कि तुम रो रहे हो? हाथ जोड़कर पुत्र श्रृंगी ने कहा, पिताजी
मेरा किसी ने निरादर नहीं किया, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, मैं किसी चीज की अपेक्षा भी नहीं किए बैठा हूं, लेकिन आपका किसी ने अपमान किया है, उससे मुझे बहुत बहुत कष्ट हुआ है, भारी कष्ट हुआ है। आप अपने गले में देखिए। और जब शमीक ऋषि ने अपने गले में देखा तो मरा हुआ सर्प उनके गले में था। मृतक सर्प को देखकर उन्होंने उठाकर नीचे रख दिया है और कहा किसी ने डाल दिया होगा। किसी में इतनी श्रद्धा होगी संत के प्रति, आप विचार देखिए महात्मा के। वो कहते हैं कि किसी में इतनी श्रद्धा होगी, ऐसी भावना होगी कि ऋषि को माल्यार्पण कर कर स्वागत कर दें, आदर कर दें। इस निर्जन वन में फूलों की माला नहीं मिली होगी तो सर्परूप माला ही डालकर मेरा स्वागत कर दिया होगा किसी ने। तो ये अपमान कहाँ है, तो सम्मान है। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। देखिए नजरिया है कि मरे हुए सर्प को पिता के गले में जानकर और देखकर श्रृंगी को ये लगा कि ये पिताजी का अपमान हुआ है, और खुद जिनके गले में मरा सर्प डला है वो कहते भैया फूल की माला नहीं मिली होगी तो सांप ही की माला डालकर मेरा स्वागत कर दिया किसी ने। श्रृंगी ने कहा पिताजी ये सम्मान नहीं है, अपमान है। और आपको मैं बता दूं कि जिसने आपका इतना भारी अपमान किया है मैंने उसे भली भांति दंड दे दिया है, खूब अच्छे से दंड दे दिया है। तो ऋषि चौंके, क्या दंड दे दिया? आप चिंता मत करिए, मैंने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। तक्षक 7वें दिन डस लेगा उन्हें, मैंने ऐसा श्राप दे दिया है। जैसे ही ऋषि ने सुना कि बेटे ने ऐसा श्राप दे दिया, ऋषिवर का मन खिन्न हो गया। उनके हृदय की प्रसन्नता खो गई। जो भजन के प्रभाव से उनका हृदय अंतस्थल गदगद था, अब वह शिथिल हो गया, शांत हो गया। उन्हें बहुत कष्ट हुआ यह जानकर कि बेटे ने राजा को श्राप दे दिया है। पिता शमीक ने कहा, पुत्र आज तुमने अपने तपोबल का भारी दुरुपयोग किया है, तुमने अनर्थ कर दिया आज। हाँ, तुमने ऐसे महान धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा को श्राप दे दिया। अब उनके न रहने पर राजा का विकल्प कौन होगा? और भला उन जैसा राजा, ध्यान में बैठकर सब जान गए हो, राजा परीक्षित जैसा राजा अब इस संसार को भला कहां मिलने वाला है? कैसे मिल पाएगा? संभव ही नहीं है। तुमने घोर अनर्थ किया है, अपने तपोबल का दुरुपयोग किया है। और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ये मानना है कि क्रोध में आकर राजा ने मेरा अपमान किया है, ऐसा तुम मानते हो, मैं तो ये मानता नहीं, क्योंकि तुमने यही मानकर श्राप दिया है। तो मुझे ये बताओ कि राजा ने भी क्रोध किया तो तुमने भी तो क्रोध ही किया। तो तुमने राजा से हटकर क्या किया? दोष तो तुम्हारा भी है। यदि क्रोध ही उनका दोष है तब तो क्रोध करने का दोष तुमने भी किया। पुत्र श्रृंगी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। आग से आग कभी बुझाई नहीं जा सकती। आग तो जब भी बुझेगी जल से ही बुझेगी। क्रोध पर क्रोध की सच्ची विजय कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, क्रोध पर क्रोध की विजय कभी नहीं मानी जा सकती। क्यों? एक छोटा क्रोध हुआ, उस छोटे क्रोध पर यदि किसी ने बड़ा क्रोध कर भी दिया तो जीत तो तब भी दुर्गुण क्रोध की ही हुई ना, सद्गुण की तो जीत हुई नहीं।
तो क्रोध से क्रोध को तुमने समाप्त करने का प्रयास किया। और भैया अंधकार से अंधकार कैसे मिट सकता है? हाँ, अंधकार तो जब भी मिटेगा, अंधकार जब भी दूर होगा, केवल दीपक के प्रकाश से होगा। ज्योति से ही प्रकाश, ज्योति के प्रकाश से ही अंधकार नष्ट हो सकता है। इसलिए क्रोध पर तो सच्ची विजय क्षमा की होती है। यदि उन्होंने क्रोध कर अपराध कर दिया भी तुम्हारी दृष्टि में, तो तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए था। अच्छा, एक और बात, राजा परीक्षित ने यदि क्रोध किया और तुमको नष्ट ही करना था, तो तुम राजा परीक्षित के क्रोध को नष्ट करते। तुमने राजा परीक्षित को नष्ट क्यों किया? उनको नष्ट होने का श्राप तुमने क्यों दिया? देखिए, नियम ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो जब डॉक्टर के पास जाता है, तो जो डॉक्टर होते हैं, जो वैद्य होते हैं, वो जो रोग है ना, रोग उसको अपना शत्रु मानते हैं और रोग को नष्ट करते हैं। क्या कोई रोगी को नष्ट करता है? बीमारी, आदमी, डॉक्टर, वैद्य जो है वो बीमारी नष्ट कर, बीमार है उसको थोड़ी नष्ट करते हैं। आंख में यदि कोई तिनका गिर जाए, कोई कचरा गिर जाए, तो कचरा निकालते हैं कि आंख निकाल देते हैं? भाई, वस्तु को नहीं मिटाना चाहिए, वस्तु दोष को मिटाना चाहिए। कपड़े में अगर मैल लग जाए तो क्या मिटाते हैं? कपड़ा मिटाते हैं कि कपड़े का मैल मिटाते हैं? कपड़े का मैल ही तो साफ करते हैं, कपड़े के मैल को ही तो दूर करते हैं। कपड़ा थोड़ी दूर कर देते हैं, कपड़ा थोड़ी फाड़ देते हैं, कपड़ा थोड़ी नष्ट करते हैं। तो इसीलिए वस्तु दोष को मिटाना चाहिए, वस्तु को नहीं। 4 गौरमुख शिष्यों को भेजा है, जाओ राजा को सूचना दे दो कि वो अपने मृत्यु को सुधार लें, कोई कल्याण का साधन कर लें। आप जरा देखिएगा, संत का हृदय कैसा होता है। जिनका अपमान हुआ है वो भी भूल से, भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण, अनजाने में जो त्रुटि हुई है राजा परीक्षित से, जो भूल हुई है, उनके उस भूल के प्रति भी कोई कष्ट व्यक्त नहीं कर रहे, बल्कि और आदर का भाव रख रहे हैं और उनके कल्याणार्थी उनके विचार हैं। वो कह रहे हैं जाओ सूचना दे दो। भागवत की कथा में मृत्यु की जो सूचना है, मृत्यु से पहले 2 लोगों को मिल गई है। किस किस को? एक तो राजा परीक्षित, अभी सुन लेंगे, गौरमुख शिष्यों ने जाकर बताया है कि आपको 7वें दिन तक्षक डस लेगा, आप अपने कल्याण का कोई उपाय कर लें। एक मृत्यु से, प्रथम मृत्यु की सूचना राजा परीक्षित को मिली है और एक कंस को मिल गई थी आकाशवाणी के माध्यम से। दोनों ने अलग अलग मार्ग चुने हैं। हा? राजा परीक्षित ने पूर्ण विवेकी होने का मार्ग चुना है। ध्यान से सुनिएगा, राजा परीक्षित ने पूर्ण विवेकी बुद्धिजीवी होने का मार्ग चुना है और कंस ने पूर्ण मूर्खतापूर्ण मार्ग चुना है। क्या क्या चुना? राजा परीक्षित कहां आए मृत्यु की सूचना के बाद? गंगा के किनारे। किसकी शरण ली? भगवान की शरण ली। जो मरने वाले हैं तो मृत्यु सुधारेंगे तो भगवान के शरण में ही सुधरेगी। और कंस को पता चला तो कंस तो मृत्यु को ही मारने पर तुल गया, काल को ही समाप्त करने पर जुट गया। तो भैया काल कभी मिटेगा क्या? काल का काम मिटने का नहीं है, काल की ड्यूटी भगवान ने मिटाने की लगा रखी। तुम सबको मिटाओ। हाँ, तुमको यदि कोई मिटा पाएगा
तो केवल मैं मिटा पाऊंगा। भगवान कहते हैं पूरे जगत पर किसका वश है? काल का। जीव किसके अधीन है? काल के अधीन है, और काल प्रभु के अधीन है। तो वो काल को ही मिटाने लगा। और भैया लाख प्रयास करिए, लाख प्रयत्न करिए, पर मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है, कोई बच नहीं पाएगा। एक व्यक्ति ने मृत्यु से बचने का एक उपाय रचा, एक युक्ति बनाई उसने। एक कलाकार था, बहुत दिव्य मूर्तियां बनाता था, अद्भुत उसके अंदर कलाकृति थी, कला का एक अचंभित करने वाला उसके अंदर गुण था। वो ऐसी प्रतिमाएं बनाता, वो ऐसी मूर्तियां बनाता था कि जिनको देख लो तो लगता ही नहीं था कि मूर्तियां, लगता था कि कोई जीवंत आदमी बैठा है। तो उसको बात ये समझ में आई कि अब धीरे धीरे मैं उस पड़ाव में चल रहा हूं कि यमदूत मुझे लेने कभी भी आ सकते हैं, मैं कभी भी अब मर सकता हूं। तो उसने अनुमान लगाकर मृत्यु से बचने का उपाय रचा। क्या किया उसने? उसने अपनी अलग अलग मूर्तियां बनाई, अपने ही अलग अलग स्वरूप बनाए। किसी को खाते, किसी को पीते, किसी को सोते, किसी को नहाते, किसी को आते, किसी को जाते, कई सारी अपनी ही प्रतिमाओं का उसने निर्माण किया। और सारी प्रतिमा देखने में बिल्कुल जीवंत लगती, जो बैठी हुई है वो लगता है कि वो वही बैठा है, जो खा रहा है वो लगता है वही खा रहा है। अब भैया उसने ऐसी बहुत सारी जब मूर्तियां बना दी, तो एक दिन यमदूत आ गए उसे लेने। अब जब यमदूत आए, जब उसके घर में घुसे, तो देखे भैया लेने तो आए थे एक को, तो वहां तो अनेक हैं। तो यमदूत जो हैं वो भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए कि भैया ये सच्चा है कि ये सच्चा, अच्छा जिस पे हाथ रख देंगे उसी को लेकर जाना पड़ेगा, फालतू किसी पे हाथ रख नहीं सकते। तो यमदूतों ने जितने स्वरूपों को देखा सब जीवंत लगे, सब लग रहा है जीती जागती वही खुद ही है। और वो जो मूर्तिकार था, जो मूर्ति बनाने वाला था, वो एक मूर्ति के पीछे छुप कर बैठ सारा तमाशा देख रहा था कि भैया यमदूत समझ नहीं पा रहे। अच्छा यमदूत लौट भी गए, चले गए, समझ नहीं पाए, चले गए। यमराज जी पूछे यमदूतों से, अरे भैया खाली हाथ आ रहे हो? जिसको लेने गए थे उसको लेकर नहीं आए? तो यमदूत बोले, महाराज वो एक हो तब तो लेकर आए हैं, बड़ा विचित्र कलाकारी है उसके अंदर। बोले क्या हुआ? बोले उसने अपनी कई सारी मूर्तियां बनाई, कई सारे स्वरूप, अपने कई सारे देह स्वरूप बनाए हैं उसने, पता ही नहीं लग रहा है सच्चा कौन सा झूठा कौन सा। क्या करते, किसी पे हाथ रख देते, गड़बड़ हो जाता, सारा मुहूर्त बिगड़ जाता, चयन बिगड़ जाता। यमराज जी बोले कि अब जाओ, अब तुम्हारे हाथ लगेगा। वो जाकर उस मूर्तिकार की खूब तारीफ करना, खूब प्रशंसा करना, खूब बड़ाई करना। यमदूत आए वापस, वो तो मूर्तिकार मूर्ति के पीछे ही बैठा था। यमदूत आए, बोले भाई धन्य है ये मूर्तियों को बनाने वाला, वाह कितना बड़ा अद्भुत चमत्कारी कलाकारी है इसकी तो। और भैया अगर ऐसा महान, ये तो धरती पे छोड़ो, ऐसा कलाकार तो स्वर्ग में भी नहीं है। ऐसे बोले, खूब प्रशंसा की। बोले अगर हमें मिल जाता ये मूर्तियों को बनाने वाला, तो हम तो उसको बहुत बड़ा पुरस्कार देते, बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित करते, काश अगर वो हमें मिल जाता तो। इतनी बड़ाई किए, इतनी बड़ाई किए, और इतना पुरस्कार का लोभ दिए कि मूर्ति के पीछे बैठा था, छिपकर हाथ उठाकर बोला, जी इन मूर्तियों को हम नहीं बनाया है हम नहीं बनाया है। यमदूत बोले आओ आओ आपका स्वागत है, चलो पुरस्कार देंगे। तो वो बोला दीजिए। बोला यहाँ तो तुम बहुत हो, ऊपर चलो, ऊपर पुरस्कार देंगे तुमको पुरस्कार ऊपर मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आप लाख जतन करिए, विदाई तो तय है, बिछोह तो इस संसार से निश्चित है। हाँ
दो बातों का स्मरण रखिए बंधुओं, दो बातों का। हम दो बातें, एक बात भूल गए हैं और एक बात का हमें भ्रम है। इन दो बातों ने हमारा, हम सबका बेड़ा गर्क कर रखा है, मामला सब फ्लॉप कर रखा है। क्या क्या? एक बात हम जो भूल गए हैं वो क्या है? दो बातें हमेशा ध्यान रखिए, एक अपने भ्रम को मिटाइए और एक बात का स्मरण रखिए। एक बात वो है जो हम भूल गए हैं, वो क्या है? वो ये है कि हम अपनी मृत्यु को भूल गए हैं। जो हमारे संग पैदा हुए वो भी मर गए, जो हमसे पहले पैदा हुए वो भी मर गए, जो हमारे बाद पैदा हुए हैं वो भी मर गए। पर हमें ये बात समझ में नहीं आती कि एक दिन हम भी मरेंगे। हमें लगता है हम तो जी रहे हैं, जीते ही रहेंगे, और कब श्वास रुक जाएगी कोई पता नहीं। तो भैया एक बात का स्मरण रखिए कि आज नहीं तो कल विदाई होनी है, जगत छोड़ना है। एक तो इसका स्मरण रखिए, और एक अपना भ्रम, एक बात का भ्रम मिटा दीजिए। पूरी दुनिया ने एक भ्रम पाल रखा है, हम मर जाएंगे तो हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। भैया आप जैसा सोच रहे हैं ना कि हम मर जाएंगे तो इनका क्या होगा, ऐसे सोचने वाले हजारों लाखों करोड़ों मर गए, और सबके परिवार जैसे चलने वैसे ही चले। ये हमारा भ्रम है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए एक तो ये भ्रम छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा बाधक है। हमें भजन नहीं करने देता, हमें कथा नहीं सुनने देता, हमें भगवत शरणागति में ये बाधक बनता है। ये विचार, अरे अभी से ही कथा सुने, अभी से ही कीर्तन करें, अभी से ही भगवान की शरण ले ले, अभी से ही सब घर गृहस्थी के चक्कर को छोड़कर अभी से ही लग जाए तो फिर इनका इधर कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन। भैया आप ऐसे करते 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 एक दिन जिंदगी का अंतिम क्षण आ जाता है, आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, और एक दिन जो आपको मूलतः करना चाहिए था आप उससे भी वंचित हो जाते हैं, उससे भी आप हाथ धो बैठते हैं, उस महिमा से भी, उस पुण्य से भी, उस सद्धर्म से भी। किसे पता था? क्या राजा परीक्षित को पता था कि अभी तो वो युवा हैं, पूरी धरती के राजा हैं? सोचिए, क्या वो विचार नहीं रखते होंगे कि मेरी इतनी लंबी आयु होगी, मैं इतने दान करूंगा, इतने धर्म करूंगा, इतने सत्कर्म करूंगा, ऐसे प्रजा का लालन पालन करूंगा। लेकिन अकस्मात गौरमुख शिष्यों ने जाकर बताया, महाराज आपको 7वें दिन तक्षक डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। लीजिए, अब बताइए सारा प्लान बिगड़ गया कि नहीं, सारी सोच बदल गई कि नहीं, सारे विचार छिन्न भिन्न हो गए कि नहीं। इतनी बड़ी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग, और जैसे ही कानों को यह समाचार मिला, राजा परीक्षित ने एक ही निर्णय लिया, सब छोड़ दिया, एक पल में सब कुछ छोड़ दिया, और कहां आ गए? गंगा के किनारे आ गए। जन्मेजय उनके पुत्र हैं, राजमुकुट रख दिया, अब तुम संभालो, तुम देखो भैया राजपाट, हम तो चले। और राजा परीक्षित ने एक बड़ी महानता का संदेश दिया है बंधु। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमसे त्रुटि हुई, भूल हुई, अपराध हुआ है। जिन साधु संत महात्माओं के चरणों में हमारे पिता, दादा, परदादा, हमारे पूर्वज पुष्प के स्थान पर अपना मस्तक भेंट करते आए हैं, शीश चढ़ाते आए हैं, सर झुकाते चले आए हैं, उन्हीं संत का हमसे अपमान हो गया, अनादर हो गया, मुझे दंड दीजिए। आप सब एक बात का ध्यान रखिए, अपराध क्षम्य होता है, पर अपराध को छुपाने की जो कोशिश होती है वो अक्षम्य होती है। अगर आपसे गलती हो गई, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, तो जो बड़े जन होते हैं, माता पिता हो, गुरुजन हो, या फिर भगवान हो, क्षमा कर देते हैं।
लेकिन एक तो गलती करे, अपराध करे और ऊपर से उसको छुपाएं, तो भैया तब तो माफी नहीं होती। हाँ, चोरी कर कर अगर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बोल दे हाँ गलती से हमने चोरी कर ली, भूलवशात बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मति बिगड़ गई थी, विचार बदल गए थे, क्या करे, चोरी हो गई, अब हम माफी चाहते हैं, हमको बड़ा प्रायश्चित है इस बात का, हम पछतावा है, हम पछता रहे हैं, तो कोई दयालु प्रकृति का जो हृदय होगा वो क्षमा ही कर देगा। लेकिन कोई चोरी भी करे, छुपाए भी, ऊपर से झूठ भी बोले और गंगा जल लेकर कसम भी खा ले कि हमने चोरी नहीं की और बाद में पता लगे इसी ने की है, तो बताओ माफी मिलेगी? तब माफी नहीं मिलेगी। इसीलिए राजा परीक्षित से भूल हुई, त्रुटि बनी, दोष बना, उन्होंने परमात्मा के चरणों में स्वीकार किया, प्रभु गलती हुई है और मैं क्षमा भी नहीं मांग रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी गलती का, भूल का मुझे दंड न मिले, मुझे उचित दंड दीजिए। और उन्होंने कहा अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, मेरा राजकोष, यश, कीर्ति, वैभव ये सब अब मिट्टी में मिल जाए, अब क्या इन सब धनों का, क्योंकि हमसे तो बड़ा भारी अपराध बन गया। और जब उन्हें समाचार मिला मृत्यु दंड का, तो बड़े हृदय से प्रसन्न हुए कि चलो उचित दंड मिला है। गंगा के किनारे पहुंचे, साधु संतों के दर्शन हुए। किसी ने पूछा कि राजन तुम्हारे नेत्रों में अश्रु हैं, तुमको कष्ट हुआ है? तो राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन होते हैं और मुझे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और मुझे मृत्यु का दंड मिला है, पर एक प्रकार से मैं ये विचार करूं कि इस संसार में भला कौन है जिसे मृत्यु का दंड न मिला हो? है कोई दुनिया में? मृत्यु के दंड से तो सभी दंडित हैं। आप जानते हैं मृत्यु का दंड हम सबको, संसार के जीवों को कब मिल गया था? जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन मृत्यु का दंड मिल गया था। जन्म लेना जो दोष है उसी का परिणाम मृत्यु का दंड है। तो राजा ने कहा मुझे तो क्या दंड मिला है, ये तो कृष्ण की करुणा है जो बोध कराने के लिए मुझ पर कृपा हुई है, करुणा हुई है, और जो मैं अपनी मृत्यु को सुधारने का मुझे अवसर मिला है। मां की बात याद आई और भगवान की उन्होंने शरण ली है। 2 पल राजा परीक्षित ने जब ये भगवान को पुकारा बड़े भाव और प्रेम से, तो जितने भी गंगा के किनारे सब ऋषि मुनि बैठे थे वो सब पुकारे हैं। 2 पल हम सब भी इस पावन शब्द को गाएं। श्री कृष्ण मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं राम शरण